लिहाजा आप हमारे ममदूह की जबान से पाकीज़ा और मुश्कबार कलमात को सुनने के लिए ईमानी बेदारी के साथ तैयार हो जाइए। यकीनन हजरत सुन्नत रसूल की रोशनी में आपको ऐसा दस्तूर हयात देंगे जिससे आपका दीनी व दुनियावी नीज समाजी व सियासी सफर आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवानाने गिरमिशानी, नौजवानाने गिरमिशानी, सरजमीने गिरमिशानी, जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी। आइए हजरत का इस्तकबाल चार मिसरे के साथ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? बहुत पहले 3-4 साल 5 साल के करीब और पहले शायद इस गांव में एक मतलब और काफी दिन हुआ, और फिर अल्लाह पाक ने इस गांव में दोबारा ले जाए। बहुत दूर से आपके पास चल करके आया, काफी दूर से, लेकिन अब तक के 12 से 1 पौने 2 बजा है। शोरा हजरात उलमा हजरात कहते हैं कि 12 बजे के बाद सबके 12 बज जाते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद हमारा दिन शुरू होता है, क्योंकि अक्सर लोग हमें 12 बजे के बाद ही बुलाते हैं। इसी वजह से हम 12 बजे से पहले अपनी नींद पूरी कर लेते तो हमारी सुबह हो जाती है, और आपके इंशाअल्लाह 12 नहीं बजेंगे। इंशाअल्लाह थोड़ी देर इंशाअल्लाह चंद मिनट आपके साथ में कुछ गुफ्तगू करेंगे, इंशाअल्लाह आपको दिखला देते हैं मुल्क के हालात, गांव के हालात, समाज के हालात, किस तरीके से हमें जीना है, किस तरीके से चलना है। ज़्यादा देर इंशाअल्लाह आपके सामने हाल नहीं रहूँगा। बड़ी खुशी हुई, कुछ बच्चों के प्रोग्राम भी सुना मैं। एक छोटे से गांव में, देहातों में अल्लाह पाक ने इस तरीके की दीनी फिजा बनाई है, दीनी माहौल बनाया है। अल्लाह ताला इसको और तरक्की अता फरमाए। गांव के लोगों को अल्लाह पाक हासिद के हसद से, जालिम के जुल्म से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या
नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनी सैभा यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियाम्रतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिय वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य नाम महन्तसः वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरनतमसः परस्तात्। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारई में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और सामईन इज़ाम, पर्दा नशी हमारी माँ और बहने, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने, उस ईश्वर ने, उस मालिक ने, उस प्रभु ने हम सबको इंसान बनाया। अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ने इंसान बनाया और इंसान बना करके रब्बे करीम ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत से नवाज दिया। वो कलमा तय्यबा की दौलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान का मिल जाना ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान का मिल जाना ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान अगर नहीं है तो रब नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। ईमान मिल गया तो रब भी मिलेगा और जन्नत भी इंशाअल्लाह मिलेगी। जन्नत में जाना है, किनको किनको जाना जन्नत में? सब आदमी को। मुहर्रम के महीने में खूब जम कर का शार होता है, तारी पियो छान के जन्नत में जाओ पान। आप लोग करते हैं क्या? ऐसा आदमी थोड़ा जाएगा। नमाज पढ़ो खूब कूद काट करके एकदम, फिर जन्नत तो अपने आप आ जाएगा। जन्नत किसकी है? जन्नत किसके लिए बनाई गई? जन्नत किसके लिए बनी है? हम सब के लिए बनी है ना, ईमान वालों। और बनाया है किसने? ये जन्नत किसने बनाया है? आज जन्नत में भेजेगा कौन? तो हम लोग उसी को पकड़ लेना। हम लोग क्यों मोदी जी के पीछे पड़े हुए? हम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं जिसने कायनात के हर एक चीज को बनाया है, हर एक
रब को हम पकड़ ले सब हमारे पास आ जाएगा, उसको हम पकड़ ले सब आ जाएगा। तो हम लोग पकड़ रहे इधर उधर तो कहाँ आएगा? पहले उसको पकड़ लीजिए जिसके कब्जे में सब कुछ है। वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है। अल्लाह की कितनी पहचान है? अल्लाह की पहचान कितनी है? अल्लाह कितना है? अल्लाह कैसा है? मुसलमानों एक बात याद रख लेना, अगर आप नहीं तो आने वाली नस्लों को बचा लो। अल्लाह पाक ने इस कायनात में जितनी भी चीजें बनाई है वो इंसान के फायदे के लिए बनाई है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी चीजें बनाई है रब ने वो इंसान के फायदे के लिए बनाया है। लेकिन रब ने इंसान को क्यों बनाया मालूम है? अल्लाह ने हमें क्यों दुनिया में पैदा किया? खाना पकाना ही ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसलिए पैदा किया। ये तो अपनी जगह है, टैक्स है, टैक्स। हम गाड़ी चलाते हैं, टैक्स देते नहीं भाई? नहीं देते हैं। हर ड्राइवर से पूछेगा, टैक्स देता है। ईमान मिला तो नमाज आई, टैक्स है। ईमान के साथ में रमजान आया, रमजान आ रहा है 14 तारीख से। तो कायनात में जितनी भी चीजें बनाई है वो इंसान के फायदे के लिए बनाई है। लेकिन उस ईश्वर ने, अल्लाह ने, गौर ने, मालिक ने हमें क्यों पैदा किया, क्यों बनाया है? तो अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछते हैं, अल्लाह की पाकीज़ा किताब से पूछते हैं, दुनिया की अंतिम ग्रंथ से पूछते हैं, जिसके अंदर शक करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, कुल्लुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई है, भलाई के लिए। हर एक के साथ भलाई करना है, हर एक के साथ हमदर्दी करना है, हर एक के साथ मोहब्बत करना है, और प्यासों को पानी पिलाना है, गरीबों को खाना खिलाना है, आपस में मोहब्बत से रहना है, आपस में मिलजुल करके रहना है, और इंसानियत के साथ इंसानी बर्ताव करना है। और अल्लाह की पहचान कराने के लिए अल्लाह पाक ने इस धरती पर हमें और आपको भेजा है। ये हिंदू भाई के बीच में जाकर के अल्लाह की पहचान कराई है, मंदिरों में जाकर के अल्लाह की पहचान कराइए कि हम सबका पैदा करने वाला कौन है। गरीबों को खाना खिलाना ये भी भलाई है, मस्जिद बनाना ये भी भलाई है, मदरसा बनाना ये भी भलाई है, किसी यतीम की शादी ब्याह कराना ये भी भलाई है, और सबसे बड़ी भलाई है किसी को जहन्नम की आग से बचा लेना, इससे बड़ी भलाई कोई नहीं है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई है। हिंदू भाइयों के बीच में जाकर के अल्लाह की पहचान कराया, अल्लाह की बात को बताया, और ये बात बताए कि हमारे भाइयों, आप हमारे भाई हो, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। वो ईश्वर जो है गीता के अंदर कहता है, वो ईश्वर जो है गीता के अंदर कहता है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्राविधि मुत्सिरिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री कृष्ण की तालीम रही कि इस धरती पर हर एक के साथ भलाई करो, हर एक के साथ इंसाफ करो, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आओ। अगर जो व्यक्ति ऐसा काम करता है तो यहाँ भी सुख पाएगा और मरने के बाद भी सुख पाएगा। अगर वो ऐसा काम नहीं करता है तो यहाँ भी सुख नहीं पाएगा और मरने के बाद भी वो चैन सुकून नहीं पाएगा। ये श्री कृष्ण जी की तालीम गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में श्री कृष्ण जी ने कहा। 3 तारीख को एक मंदिर में हम थे, फेसबुक पे आपने देखा होगा, ओम शांति की बहुत बड़ी एक मंदिर है पटना के अंदर, जिसमें सिर्फ लड़कियां रहती हैं, मर्द वहां नहीं रहते, सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। ओम शांति, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनती हैं वो यहाँ तक का। पुराने जमाने में आज भी देखेंगे सर, वो जो औरतें जो पहनती हैं समीज यहाँ तक का, आपको खैर यहाँ तक आ गया है अभी कि नहीं, कुछ दिन के बाद लगता है कि अब यहाँ तक भी आ जाएगा, हमें नहीं एक बार जान लें तो यहाँ तक का वो पहनती है।
और साड़ी पहनती है व्हाइट कलर का, और गेरुआ कलर का देखिएगा वो समीज पहनती है यहाँ तक। खाना वाना नहीं खाता, सिर्फ फ्रूट वगैरह खाता। 3 लड़की ने मेहनत की तो आज 12 लाख आदमी उसके मानने वाले हैं, 12 लाख। उसी मंदिर में मैं था, मेरे साथ मौलाना अरशद मीर साहब गुजरात की टीम आई हुई थी, वो भी थी। तो मैंने अल्लाह की पहचान, ईश्वर की पहचान कराई उनके सामने। तो उनका जवाब आया कि धरती पर अगर साजिद साहब आपके जैसे लोग अगर हो जाएं तो धरती के अंदर से हिंदू मुसलमान का झगड़ा मिट जाएगा। और मैं बार-बार एक बात में कहता हूँ कि पूरी दुनिया के इंसानियत से एक बात कहता हूँ कि इसी भारत की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर जब पूरे भारत के निवासी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, अंग्रेजों ने अपना बंधन बनाया था, हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, भारत पे कब्जा किया था, यहाँ के हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाया था। तो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के थक्के छुड़ा दिए, अंग्रेज को भारत से भगा दिया। तो अल्लाह को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता। यही वो भारत की धरती है। हम वो लोग हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। ये हमारे हिंदू भाई जो है ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये गैर कौम नहीं है, बल्कि ये हमारे भाई है, ये आदि मानव की औलाद है, ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। तो हम लोग एक माता पिता की संतान है। हमारा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में आने वाले इंसान, पूरी दुनिया में जो इंसान आए हैं उनके एक बाप है। सबसे पहले इस धरती पर आने वाला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। उसी को कहते हैं आदि मानव। ये हम सबके बाप हैं, इसी से पूरी दुनिया चली। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में भाई भाई कहलाती है या दुश्मन कहलाती है? तो ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन है या गैर कौमी या भाई है? तो कोई भाई अपने भाई के लिए बुरा सोचेगा, उसको गाली देगा, उसको उल्टा सीधा बोलेगा। जब भाई रास्ता से हट जाए तो उसके लिए दुआ करनी है और लोगों को कहना है कि मेरे भाई को बचा लो जहन्नम के आग से, उसकी फिक्र करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी पाई है, तारीख का वो बाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी गले लगाया है, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआएं की है और उनके लिए हिदायत के लिए दुआएं मांगी है। अपने दुश्मनों को भी गले लगाया है, अपने दोस्तों को भी गले लगाया है, यतीमों को भी सहारा दिया है, बेवाओं को भी सहारा दिया है, मालदारों पर भी रहम किया है, गरीबों पर भी शफकत किया है। आज वो चीजें हमारे समाज में आने की जरूरत है। ये हिंदू भाई जो है ये हमारे भाई हैं, इनके बीच अल्लाह की पहचान करानी। अल्लाह कैसा है मालूम? अल्लाह कैसा है? अल्लाह कैसा है? अगर इंसानी के लोगों कोई आदमी आपसे पूछ दे कि अल्लाह कैसा है तो क्या बताइएगा? बहुत उछल रहे थे कि एक अशार और हो जाए, कि एक अशार और हो जाए। समझ में कुछ नहीं आता कि शेर उदासता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। 2 घंटे में 7 आदमी कलमा पढ़ा, 2 घंटे में 2 घंटे में 7 आदमी कलमा पढ़ा। भाई नरपतगंज से फुलपरास आते आते रास्ते में 7 आदमी कलमा पढ़ा। अल्लाह कैसा है नहीं मालूम? मालूम है अल्लाह कैसा है? पाक बिया तो है कैसा हो? काला है, लाल है, गोरा है, पीला है, कैसा है? नहीं मालूम है कि अल्लाह कैसा है। आज जरूरत है अल्लाह की पहचान कराने की कि हर सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है। तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तदेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्
86 शाश्वतम। पंडित को भी गीता नहीं आती है और आजकल मुसलमानों को भी कुरान नहीं आता है, मामला तो गड़बड़ है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमस्थानं 86 शाश्वतम। कि हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा श्री कृष्ण जी से सवाल किया कि आप ईश्वर नहीं हैं? कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो कहा कि फिर ईश्वर है कौन? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो कहा कि बता दीजिए वो कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई और अल्लाह ने कुरान में भी अपनी पहचान कराई है। कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। अल्लाह की पहली पहचान नंबर 1 वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है। 1 नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। इसलिए हम लोग जहाँ चाहते वहां भी नमाज पढ़ते भी नहीं पढ़ते। अल्लाह हर जगह, अल्लाह हर जगह क्या है? बोले ना भाई, अल्लाह हर जगह हाजिर है नाजिर है, अल्लाह हर जगह है। तो जब आप मोबाइल में रहते हैं तो अल्लाह वहाँ नहीं रहता है क्या? रहता है, फिर भी उल्टा सीधा देखते रहते हैं क्या? वहां से क्या करते? अल्लाह वहाँ है कि नहीं? अल्लाह हर जगह है, हर जगह मौजूद है अल्लाह। तो नंबर 1 वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। अपने दौर का नबी क्यों न हो, आदम अलैहिस्सलाम क्यों न हो, नूह अलैहिस्सलाम क्यों न हो, ईसा मसीह क्यों न हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों न हो, इद्रीस अलैहिस्सलाम क्यों न हो, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न हो, कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके अल्लाह को नहीं देख सकता। चाहे श्री कृष्ण जी क्यों न हो, राम जी क्यों न हो, लक्ष्मण जी क्यों न हो, श्रीमद भागवत जो है सीता जी क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, पार्वती जी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। अल्लाह कुरान में कहता है वखर्रा मूसा सईक़ा। अल्लाह की कितनी पहचान हो गई? नंबर 1 अजन्मा है, वो पैदा है। नंबर 2 नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, हर चीज का नाश हो जाना है, हर चीज का बेड़ा गर्क हो जाना है। अपने दौर का महान से महान व्यक्ति क्यों नहीं आया, उसको भी मौत आ गई है। फिरौन आया, शद्दाद आया, कारून आया, सबको मौत आ गई। आदम अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हर एक को मौत आ गई है। ईश्वर वो है जो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आई। अल्लाह कैसा है? नंबर 1 वो दिखाई नहीं देता, उसका जन्म नहीं होता, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, उसी की ही पूजा होगी। और यही बात जो है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम परशरं भुवनायन्ते अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। जो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु
समद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तना है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक। वेद ने कहा हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने माथा को टेकना है, उसी एक के सामने अपनी जय जयकार करनी है। तो हमारा पहला काम यह है कि अल्लाह की पहचान, अल्लाह के बंदे। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां कहते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ये तो उनके देवी देवताओं हैं, इसकी वजह से हम इनकी जो है पूजा करते हैं कि इनकी देवी देवताओं की वजह से हम वहां तक पहुंच सके, ईश्वर तक हम पहुंच सके, ईश्वर का ध्यान आ जाए। हमारे पंडित जी बताते हैं कि कंकर में है शंकर, इसीलिए हर चीज की हम पूजा करते हैं। कंकर में है शंकर, यानी हर चीज की इसी वजह से, हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे हाथ में क्या है? ये क्या है? आदमी आज के दौर में बीवी को भूल जाएगा लेकिन मोबाइल को नहीं भूलेगा। हाँ, एक घड़ी के लिए बीवी को भूल जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं भूलेगा। जहाँ जेब हल्का हुआ लगता बहुत बड़ी चीज को हिरा गया, या इतना आया नहीं, समझ लीजिए कि लोगों की जान बन गई है। एक घंटा बंद हो जाए ना, देख लीजिए टेंशन, ब्लड टेंशन एकदम पड़ा हुआ। तो ये क्या है? ये मोबाइल है ना, इसको किसने बनाया है? किसी इंसान ने बनाया, जो इसका इंजीनियर हो। बनाने वाले इंसान ने जो मोबाइल बनाया है, उस बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर क्या है? जिस्म का कोई हिस्सा है? हाथ, पांव, नाक, कान, कुछ भी है? कुछ भी है इसके अंदर? तो बनाने वाले का इसके अंदर क्या है? जिस इंजीनियर ने इस मोबाइल को बनाया है, इस बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर क्या है? इसका हुनर है, उसकी कला है, उसकी कारीगरी है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है वो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह यानी ईश्वर ने बनाया है। उन तमाम चीजों में ईश्वर नहीं है बल्कि अल्लाह की कारीगरी उसके अंदर है, अल्लाह का हुनर उसके अंदर है। इसीलिए पूजा उसकी नहीं होगी बल्कि जिसकी कारीगरी जिसके अंदर है उसकी पूजा होगी, जो इस संसार का बनाने वाला हम सबका ईश्वर है। तो कहते हैं कि मौलाना ये बात दिल में लगने वाली है, फिर धीरे से एक इंजेक्शन हम उसको दे देते, एक इंजेक्शन दे देते बस। अल्लाह आपके जज्बे में अल्लाह आपको कामयाब करेगा। लेकिन मैं यही बात कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत को इस यूहे जमीन पर एक इंसान बना करके भेजा और ये कह करके भेजा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। और मेरा पहला काम यह है कि अल्लाह की पहचान कराई जाए, अल्लाह की पहचान अल्लाह के बंदों को कराई जाए। ये हिंदू भाई, तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हमारा बाप भी एक है, आदि मानो, और हमारा धर्म भी एक है। जो धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है वही धर्म हमारा है। फर्क है जुबान का। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर आए हैं, ईश्वर ने उसको स्वर्ग से जब दुनिया के अंदर भेजा तो उनको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म और उसी का नाम है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधे आकाश से आया हुआ धर्म, और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं जिसमें से एक है दीन क़य्यिम यानी सबसे पुराना। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप एक, हमारा धर्म एक और हमारा कलमा भी एक। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सूत्र।
एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है नाम मात्र भी नहीं है। इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है यानी रसूल है। हमारा पैदा करने वाला ईश्वर है, हमारा बाप है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा मुल्क भारत है। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, वो गैर हो ही नहीं सकते। फर्क ये है कि उनके बीच में जाकर के अल्लाह की पहचान कराइए और ये बताइए क्या है मेरे भाइयों, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा पैदा करने वाला जो है वही मेरा पैदा करने वाला है, जो तुम्हारा बाप है वही हमारा बाप है, जिस मुल्क में तुम रहते हो वो मुल्क भी हमारा है, जो कलमा तुम पढ़ते हैं वो कलमा हमारा है। तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। हम तो झगड़ा को मिटाने के लिए आए हैं, हम तो नफरत को मिटाने के लिए आए हैं। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तेहाद का पैगाम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। इस्लाम के चाहने वाले वो है जो प्यासों को भी पानी पिलाते हैं। तो कहते हैं कि मौलाना हमारे यहाँ कहा जाता है कि कंकर में है शंकर, इसी वजह से इसकी हम पूजा करते हैं। तो हम कहते हैं कि आप पंडित जी को मानिएगा या वेद को मानिएगा? तो कहते हैं कभी कभी जो चालाक पंडित होगा ना, कहा कि हम दोनों को मानते हैं। हम कह लीजिए ये दोनों को मानते हैं। तब वहाँ एक बात आ जाएगा, अगर आपकी बीवी अगर है, आपकी पत्नी अगर है, तो वो कहे कि पंडित जी हम आपकी भी पत्नी है और उसकी भी पत्नी है, तो रखिएगा। तब बस खामोश हो जाता है। ये कैसे होगा मुझे साहब? क्यों नहीं होगा भाई? आप कहते हैं हम दोनों को मानते हैं, वो भी दोनों को शोहर बनाने चलेगा तो नहीं चलेगा, उसको तलाक दे दिया जाएगा, उसको घर से निकाल दिया जाएगा। तो मैं वही कहता हूँ कि जब हम सबका पैदा करने वाला एक है तो उसी एक को ही मानना होगा, दूसरा को तो नहीं मानना है। तो यजुर्वेद कहता है अंडंतमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एव तियामृतः, कि जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यशेना महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, वो निराकार है। फिर उसकी मूर्ति कैसे हमने बनाई? तो मामला ये फंसा कि दोनों कौमें अपनी मजहबी किताबों को पढ़ना छोड़ दिए। हिंदू भाई गीता रामायण को छोड़ दिए और मुसलमान भाई कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, ला कुरान खा कसम, और कोई ना मरता हो तो जल्दी ला कुरान पढ़े के मुर्गा मर जाए। बस जिसकी रूह ना निकलती हो तो जल्दी से बुलाओ साहब का मौलाना वसी अख्तर साहब को, जल्दी कुरान पढ़े मुर्गा। हम कुरान में भी पढ़ते, किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब ला कुरान भगाओ शैतान। कुरान इसीलिए आया था भाई, कसम खाने के लिए, जिन्नात भूत भगाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, मुस्लिम के गरीब नौजवानों, कुरान मारने के लिए नहीं आया था। कुरान को मुर्दा दिलों को सिद्धा करने के लिए अल्लाह पाक ने भेजा था। इस्लाम के कट्टर दुश्मन है, नबी के कट्टर दुश्मन है, चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए। मक्का की धरती से उमर बिन खत्ताब निकले हैं, ईमान नहीं लाने से पहले उमर की तलवार निकली है मक्का के अंदर। लोगों ने कहा क्या हो, कहा कि चला हूं आज रास्ते पर जहां मोहम्मद मिल जाएगा वही ठंडा। मक्का की औरतों ने मिठाइयां बांटना शुरू की, मर्दों ने तालियां मारना शुरू की और मिठाई तकसीम हुआ कि उमर की तलवार निकली है और मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चले हैं। इस्लाम का कट्टर से कट्टर
दुश्मन, नबी का कट्टर से कट्टर दुश्मन चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए, और औरतें मिठाइयां बांट रही है कि आज उमर की तलवार निकली है तो गर्दन साथ में आएगा। चलते चलते रास्ते में एक सहाबी मिल जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा कि उमर गुस्से में है, कहा कि उमर कहां? तो कहा कि चला हूं दारे अरकम, जहां मोहम्मद मिलेगा वहीं खत्म कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक इंजेक्शन दे दिया वो साहब, एक बुखार का गोली दे दिया पूरी आकार को। हम कहते हैं मुसलमान बुखार का इंजेक्शन देने वाला बेहतरीन डॉक्टर है। देखा किसका बुखार उतरेगा कैसे, एक इंजेक्शन वो सहाबी दे दिया रास्ते में। कहा कि चले हैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, पहले अपने घर की खबर लो। बस एक पुड़िया दे दिया यहाँ, देख लीजिए, सुनिएगा आगे। उमर अपने घर की खबर लो। इतना जब कहना था कि उमर आगे नहीं गए, पीछे चले बहन के घर गए तो तलवार कंधे पर है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाया तो अंदर से बहन ने आवाज दी, कौन? तो कहा कि उमर। अब बहन कांपने लगी, बहनोई भी कांपने लगे, और जो सहाबी कलमा पढ़ा रहे थे, कुरान सिखा रहे थे, वो भी थर्राने की आज उमर आया है, मामला तो गड़बड़ है। लेकिन बुखार का गोली तो वहां दे दिया गया था, 110 बुखार था रास्ते में, यहाँ आते आते 105 तक नॉर्मल हुआ। बहन ने हिम्मत की, दरवाजा खोला, कहा कि क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी में कुरान के औलाद बाहर पड़ गए थे। देखा कि कुरान का क्या कर रहे हो? कहा कि मैं मोहम्मद पे कलमा पढ़ रही हूँ। जब ये सुनना था, उमर बिन खत्ताब ने एक मारा है, बहन नीचे गिरी है, बहन खड़ी हो गई है, कहती कि उमर, जिस माँ ने तुमको पैदा किया है वही माँ मुझको पैदा की है। मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसके बेटे तुम हो। तुम्हारे जिस्म में जितनी ताकत है मार लो, लेकिन मैं कलमा से वापस नहीं आ सकता। तो निगाह पड़ी या कुरान पर, डॉक्टर के पर्चा पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने जो पर्चा लिखा कुरान का नक्शा, उस पर निगाह पड़ी बेहतरीन डॉक्टर। कहा कि ये क्या है? कहा कि ये कुरान है। कहा कि हमको भी पढ़ाओ। कहा कि उमर, ये नापाक आदमी नहीं पढ़ सकता। तो कहा इसके लिए क्या करना होगा भाई? अब शुद्धिकरण करनी होगी तुमको। कहा कहाँ चलना होगा? कहा कि मोहम्मद के पास। इंजेक्शन तो वहां मिल गया था, कब नॉर्मल हो गया। कहा कि ले चलो वहां। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले गए, दारे अरकम में गेट बंद है, उमर पहुंचे हैं, कुंडी खटखटाया गया। कहा कि कौन? कहा कि उमर। एक सहाबी ने झांक के देखा तो देखा कि भाई उमर है, हाथ में तलवार है। कहा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर है, हाथ में तलवार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर नियत अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो उसी की तलवार उसी की गर्दन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोला, उमर बिन खत्ताब ने कदमों में गिरे। कहा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी ऐसा बना दीजिए, ऐसा हमें भी बना दीजिए कि अपना जो है यार बना लीजिए, और हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब को कलमा पढ़ाया। वहाँ इंजेक्शन मिला, यहाँ बुखार आकर के उतरा। कुरान क्या कहता है? तुम्हारा कट्टर से कट्टर जो दुश्मन होगा, जो अदना सदना दुश्मन होगा, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। कुरान कहता है कान्ना का वलीयुल हमीम, तुम करोगे तब ना दोस्त बनेगा। तो हम काम करवे नहीं करते, और फिर हम दुआ करते या अल्लाह उसको गिरा दीजिए और इसको उठा दीजिए। अरे मजदूरी करोगे तब ना इसको उठाया जाएगा और उसको गिरा दिया जाएगा। पहले यहाँ का कनेक्शन ही तुम्हारा गड़बड़ है। मस्जिद में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाहर आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर की मिट्टी इधर से आड़ी छापता रहेगा। 5 टाइम कहेगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता चला, और मस्जिद से बाहर निकलेगा तो पूर्वा सब उल्टा रास्ता चला जाएगा। लुंगी उठाए रहेगा, चलता रहेगा। बेटी जा रही है, पुतो जा रही है, कौन जा रही है पते नहीं चल रहा है। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं,
बाहर आकर के जो है ना चाय की दुकान पर ठेले लगा के बुरा भला करता है, तो ठीक होगा मामला? नहीं होगा। हर वक्त उसके मोहब्बत में आपको गर्क होना होगा, जैसे मजनू ने लैला की मोहब्बत में अपने आप को पागल कर दिया कि उसके गली का कुत्ता भी निकला तो कहता है कि मेरे महबूबा के गली का कुत्ता निकला है, उसको भी जो चूम रहा था। लोगों ने कहा कितना बड़ा पागल आदमी हो गया है कि नजिस नापाक जानवर है और इसको भी बोसा देता है। कहा कि पागल हो, पागल मैं नहीं हूँ, मेरे महबूबा के गली का कुत्ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे मेरी महबूबा ने पाँव रखा होगा, वहां पे ये कुत्ता का पाँव पड़ा होगा, इस वजह से मैं इश्क में आकर के इसके जो है पाँव को मैं छूता। तो लोग दुनिया की मोहब्बत में आकर के अपने आप को खपा देते हैं। हम कहते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला जो है उसकी मोहब्बत में अपने आप को खपा दो, अल्लाह पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तो मेरा पहला काम यह है कि इंजेक्शन यहाँ से दे। हमने काम नहीं किया तो अल्लाह ने हालात को बदल दिया हमारे साथ। अल्लाह ने हालात को बदल दिया। आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर हो और वो दवा अच्छी ना दे तो उसको आप रखिएगा अपने मोहल्ले में या फेंक दीजिएगा, हटा दीजिएगा ना। अच्छा डॉक्टर लाओ, अच्छा डॉक्टर लाओ। मुसलमान डॉक्टर है, डॉक्टर आपने हिंदू भाइयों के बीच में आपने वो पहचान नहीं कराई है, अल्लाह की पहचान नहीं कराई है। उनको आपने अपना दुश्मन समझा है, उनको आपने अपना गैर समझा है। जो अल्लाह ने मना किया है आपने काम नहीं किया तो आज ये लोग उनको लाठी और जूते मारते हैं। अगर आज हम काम करना शुरू कर दे, मोहब्बत दिखाना शुरू कर दे, हमदर्दी दिखाना शुरू कर दे, अल्लाह की पहचान करनी शुरू कर दे तो आज भी ये दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये बातें होगी कहाँ, ये बातें बताई जाएगी कहाँ? ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साथी, यहाँ के हाथ से इंसान बनाए जाते हैं। इसमें मदरसे में अपने आप को पढ़े, अपने बच्चों को आप नहीं तो हालात बड़े नाजुक हैं। बराबर एक बात मैं कहता हूँ, न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है जो कहते हैं मुल्क के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं, इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि हमारी बच्चियां भी खैर कौन के साथ जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये मौलवी है, इसके जिम्मेदार समाज का एक इंसान है। एक तरफ हम मुसलमान में काम करते हैं, हजारों की तादाद में कलमा पढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है हमारी बच्चियां वहां तक जा रही है। आपने नहीं देखा, अगर नहीं रोक सकेगा तो याद रख लीजिएगा आने वाले हालात इस तरीके के हैं। जो शादी से आरएसएस की चल रही है, बजरंग दल की चल रही है, एक भी बच्चियां नहीं बाकी रही। बेलसन गांव है, पचनौड़ गांव है, नाज़रीन बेगम ये नाज़रीन यादव बनी कि नहीं बनी? मुखिया के प्रत्याशी में खड़ी हुई कि नहीं? 3 महीना पहले देखिए उठा करके आप कहते थे मौलाना आपकी नजर कहाँ? अरे मेरी नजर तुम्हारे एक एक बच्चों पर है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारा भाई अपने धर्म को त्याग करके दुनिया आखिरत दोनों खराब करते जा रहे हैं। ताबू के तौबा करो अल्लाह के दरबार में, वो असला वो अपनी इस्लाह करो, वो बयानु अल्लाह के बात को बयान करो। आज मुसलमानों ने इस काम को छोड़ा। रिजवाना खातून उत्तर प्रदेश में देखो हालात कैसे, अपने मजहब को तब्दील किया, दुनिया भी बर्बाद हो गई, आखिरत भी बर्बाद हो गई। 2 साल तक उसके प्यार में गिरफ्तार रही, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद गलत दबा करके खत्म कर दिया। यास्मीन परवीन बेगूसराय की रहने वाली 2 बच्चों की मां बनी और उसको जो है छोड़ दिया गया। वो मजहब की जो है त्याग करके चली गई। एक जो है हमारे भाइयों के साथ में गई और हिंदू धर्म को इख्तियार किया। 2 बच्चे पैदा हुए और उसके बाद साजिश के रचे में उसको छोड़ दिया गया। 4 साल तक जो पुलिस चौकी की कट्टर जो काटी, कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। देखो हालात, न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त,
हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। हम तो रोते हैं कि अपने आप को बचाओ, अपने जो समाज को बचाओ। कितने गांव का नाम दिया आपको हम। आज 10 दिन पहले एक सीतामढ़ी जिले की लड़की जो चली गई, कौन कहा गया है आपको? तारीख उठा करके देखो। 1 महीने में 27 बच्चियां एक महीने से गई हैं। तो कहाँ हो नौजवानों? सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जीन्स और पैंट छान लिया, बड़े बड़े बाल बकरी है। हम तुर्रब खान है। अल्लाह तुमसे पूछेगा, हमने तुमको नायक बना करके भेजा है, तुमको वजीर आजम बना करके अपने समाज का भेजा है। समाज पे नजर रखो, समाज को बुराइयों से बचाओ। तो लोग कहता है हम सुरक्षित, दुनिया जाएगी। हम अच्छे हैं, बाकी कौन क्या है हमें मतलब। अच्छे जो लोग होंगे ना, मौलाना ऐसे हो गया, मुखिया जी, अरे छोड़िए ना, वो जाने हमारा घर ठीक है ना, इसीलिए नहीं कहा अल्लाह ने कि तुम्हारा ये घर ठीक करो। समाज को ठीक करो, समाज को बचाओ, अपने आप को बचाओ। तो ये बचेगा कब? जब ईमान अल्लाह की पहचान होगी। आयशा नाम की लड़की साबरमती नदी में कूद करके जान दे दी अहमदाबाद, याद है ना? आपने यूट्यूब पर देखा होगा। खूब चला, 56 लाख उनके जो है ना चाहने वाले हो गए साहब 10 दिन के अंदर। 56 लाख सब्सक्राइब किया उस यूट्यूब के चैनल, लाइक किया लोगों ने। उसमें एक रिकॉर्ड आया था, सुनिएगा थोड़ा सा। जब उसको जहेज के लिए टॉर्चर किया गया, वो अपनी जगह है, लेकिन दीनी तालीम न होने की वजह से नुकसान कितना हुआ। उसका बाप कॉल करता है कि बेटी आयशा, तो कोई ऐसी कदम मत उठाना, तेरा नाम हमने आयशा रखा है और हमने आयशा के नाम पर तेरा नाम रखा है। तुमको गौस पाक का कसम है, तुमको कुरान की कसम है, तुम्हारा नाम अम्मी आयशा के नाम पे नाम रखा है। कोई गलत कदम मत उठाना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन बेटी अपने बाप की एक भी बात को नहीं सुनती है और वीडियो बनाती है, फेसबुक पे लाइव करती है और डाल देती है और साबरमती में कूद करके जान देती है। अगर वो डिग्री किए हुई थी, वो स्कूल की तालीम को हासिल किए हुई थी, लेकिन दुनिया की तालीम को हासिल किया था। अगर वो दीन की तालीम को हासिल की हुई होती और ये मालूम होता कि खुदकुशी करना हराम है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने खुदकुशी की है उसका ठिकाना जहन्नम है, कभी जन्नत में नहीं जाएगी। अगर ये मालूम होता तो वो गुजरात छोड़ करके किसी और सूबे में चली जाती, जान बच जाती और आखिरत में उसके लिए बेहतरीन बदला। लेकिन नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने कहा उस बयान में, सबसे पहला बयान कि जिस यूट्यूब पर इसके वीडियो को डाला गया है फेसबुक पर, उसको लॉक कर दिया जाए, नहीं तो हजारों लड़कियां इसे इश्क में आकर के अपनी जान दे दी। और जब तक के 8 लड़कियां जो वीडियो बना करके डाल दिया, देखिए फेसबुक पर कि नाम हम कमा ले। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है तो इंसान अल्लाह के दरबार में तौबा करे। तो कोई कहता हमको निगार है, ये नहीं, हम कहीं पाप किया है, पूरा अधिकार नहीं देता, इतना गुनाह करता है, चलते फिरते गुनाह है। नहीं, ये गुनाह बहुत गुनाह है भाई। सबसे बड़ा तो ये कैंसर की बीमारी तो ये है कम वक्त का मारा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बीमारी। छोटा छोटा बच्चा भी इसमें मुब्तला है। सरकार ने ऐलान कर दिया कि भाई स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास होगा। तो माँ बाप आजाद ख्यालात के बेटी ने हंगामा किया कि अबू 12वीं क्लास का इम्तिहान देना है, सरकार ने कह दिया स्कूल बंद, अब ऑनलाइन क्लास होगा। तो क्या करना है? तो बड़का छोटा मोबाइल चाहिए, बड़का मोबाइल चाहिए, छोटका से काम नहीं चलेगा। इतना बड़ा नोकिया से तो क्या हुआ? तब बड़ा चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तो अल्लाह जाने। यहाँ तो बाप ने दिया कि बेटी ऑनलाइन क्लास कर रही है, ये कहाँ कहाँ क्लास कर रहा है, कर रही है तो अल्लाह जाने। और फिर स्कूल बंद।
तो ये सब चीजें साजिश है इंसान के लिए। ये मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में तौबा करो। 1 साल हो गया है कोरोना मर्ज को। पिछले मार्च में 21 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था 1 दिन के लिए। उसके बाद ताली बजाओ थाली बजाओ आया। उसके बाद 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगा। 1 साल तक रोक दिया गया। मस्जिद से मदरसे से रोक दिया गया कि मस्जिदों में ताला लग दिया जाए और मंदिरों में भी ताला लगा दिया जाए। कोई भी आदमी पूजा पाठ करने नहीं जाएगा, ऐसे लगा दिए गए। यहाँ तक कि फिर आज जो है रमजान आया है, फिर जो है 30 अप्रैल तक कोई भी गिरजाघर मंदिर मस्जिदें नहीं खुलेगी, बंद कर दिया जाए। क्यों? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको है कि हमारा ईमान अब सब होता जा रहा है। 29 साल पहले मैंने अपने बचपन में एक बयान दिया था, परवाहा में जिस वक्त मैं था तो, और एक बयान मैंने दिया था 29 साल पहले 12/7 को 1900 में मैंने बयान दिया था। इसे तकरीर जैसी किया था कि मुसलमानों एक दौर ऐसे आया, ऐसा आने वाला है, तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तुम मस्जिद में जाना चाहोगे, तुम्हें मस्जिद में नहीं जाने दिया जाएगा। तुम कुरान पढ़ना चाहोगे, तुम्हें कुरान से रोक दिया जाएगा। ठीक आज 29 साल के बाद वो दिन देखने को मिला। 29 साल पहले मैंने किया था, जबकि 42 साल मेरी उम्र इस वक्त और मुझे हारा था। तो आज तौबा करें, इल्लल्लज़ीना ताबू, कुरान को पढ़े, तौबा करें। वसीम निजवी के जरिए से एक जहर उगल दिया गया। कुरान की 26 आयत को भाई निकाल दिया जाए। ये हानिकार है देश के लिए। इसमें जिहाद का हुक्म है कि जहां देखो वहां काटो मारो। मैं कह देना चाहता हूँ मीडिया के लोगों से, पूरी दुनिया के से मैं कह देना चाहता हूँ कि जिहाद के माने को समझे। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले, वसीम निजवी के दिमाग का मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। उसके दिमाग में जो कीड़ा फला हुआ है, उस कीड़ा को निकालने की जरूरत है। कि कुरान में कहीं दिखा दे कि कुरान ने ऐलान किया है कि जिहाद के माने ये किसी को काटा जाए, नहीं। जिहाद के माने ये है किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये भी जिहाद है। किसी गरीब का हेल्प करना, ये भी जिहाद है। घर से बाहर निकल करके मजदूरी करना, इसका नाम जिहाद है। संघर्ष करने का नाम जिहाद है। किसी यतीम पर से शफकत की निगाह डालना, इसका नाम जिहाद है। जो है खेतों में जाकर के हल चलाना, इसका नाम जिहाद है। जिहाद इसका नाम नहीं है कि किसी को देखो तो कत्ल कर दिया जाए, गलत। तो जहर को दे दिया गया। हिंदू